अमेरिका के अंदर इंडिया तो बहुत करीब चला गया है और बल्कि जो नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इन्होंने अनाउंस किया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत को रीजनल लीडरशिप दे रहे हैं। एक तरफ इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में इतना इंग्रेस कर रहा है और हम वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के एंटी अमेरिका बैशिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिसी और इंडियन इन्फ्लुएंस को अमेरिका में किस तरह देखते हैं? वो मुल्तान से आगे उनकी सोच नहीं है। और डॉक्टर जयशंकर जो कि मेरा मकसद एक बहुत मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, 200 मुल्क हैं। खान साहब क्या अगले भी कुछ वजीर आजम मेरा ख्याल इनको कम से कम 25-30 साल और चाहिए बारी बारी हर मुल्क से कर्जा मांगना। और मिसाल मजे की बात यह है कि कर्जा मैंने अगले दिन बताया जो चाइना से ले रहे हो 14% इंटरेस्ट रेट है, वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। अच्छा, अब अमेरिका ने आज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दी है, मैंने वो सारी 19 पेजेस की रिव्यू की आज। उसमें वो कहते हैं कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से हमने फैसला कर लिया था कि हमने खित्ते में इंडिया को रोल देना है। अच्छा, एक वो तारड़ साहब कह रहे हैं इंडिया को खित्ते में रोल देना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंडिया के राइज को हमने और सपोर्ट करना है। था यहाँ पे अमेरिका में आपसे भी मुलाकात हुई है और ये जो यूएस के इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पे संधू साहब, वो यूएस नेवल एकेडमी विजिट करके जो उनके पुराने इंडियन डिसेंट के लोग हैं उनसे राब्ते कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर इंडिया तो बहुत करीब चला गया है और बल्कि जो नई इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इन्होंने अनाउंस किया उसमें वो कह रहे हैं कि हम भारत को रीजनल लीडरशिप दे रहे हैं। एक तरफ इंडियन एम्बेसडर अमेरिका में इतना इंग्रेस कर रहा है और हम वहां पे इस्लामाबाद में बैठ के एंटी अमेरिका बैशिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की अमेरिकन पॉलिसी और इंडियन इन्फ्लुएंस को अमेरिका में किस तरह देखते हैं? ये चीमा साहब, इसका कंपैरिजन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप अपने कुरैशी साहब को डॉक्टर जयशंकर के साथ कंपेयर कर लें। वो मुल्तान से आगे उनकी सोच नहीं है। और डॉक्टर जयशंकर जो कि मेरा मकसद एक बहुत मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनके फॉरेन विजिट जरा देख लें। और अल्टीमेटली जो हमारे यहाँ पे तरनजीत संधू साहब जो कि इंडियन एम्बेसडर हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी के डिप्लोमेटिक हलकों में मेरा बड़ा काफी अरसे से उठना बैठना है। और जब भी मैंने कंपैरिजन किया, ना सिर्फ वो नेवल एकेडमी गए हैं और उन्होंने अपने इंडियन डिसेंट के नेवल ऑफिसर से मिले हैं, मैं अक्सर ये सुनता रहता हूं कि इंडियन एम्बेसी के अंदर जो इंडियन अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो जा रहे हैं। जो थिंक टैंक्स, हडसन इंस्टीट्यूट हो गया, कार्नेगी मेलन हो गया, ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट हो गए, यहाँ पे जो इंडियन अमेरिकन है उनको इंडियन एम्बेसी में बुलाया जाता है, वहां पे सफीर साहब की रेजिडेंस पे बुलाया जाता है। यहाँ बिजनेस टाइकून है जितने, मैंने कई दफा देखा है कि जब मोदी साहब आते हैं तो जो इंडियन अमेरिकन सीईओ है वो आते हैं। लेकिन ये कि हमारा जो एक सिलसिला है वो, मैं छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा। खान साहब एक दफा आए यहाँ पे, तो खान साहब अमेरिकन जब पाकिस्तान एम्बेसी में जब बैठे, इन्होंने अपना दरबार लगाया वहां पे एम्बेसी के अंदर, तो मुझे एक सीक्रेट सर्विस वाला मेरा पुराना वाकिफ था अमेरिकन, उसने कहा यहाँ इस तरीके से खिलाफ वर्जी प्रोटोकॉल की जा रही है कि हमें बगैर बताए लोगों को लाया जाता है और सिर्फ फोटो आप करते हैं, वो फोटो खिंचा के निकल जाते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि वो लोग कौन है। मैंने आपको बताया था कि हमारा रवाज है एक कि पाकिस्तान की एम्बेसियां जितनी बाहर ओवरसीज हैं उनमें सिर्फ आपकी ब्यूरोक्रेसी के रिश्तेदार, अफसरों के रिश्तेदार या सियासतदानों के रिश्तेदारों को सियासी अपॉइंटमेंट्स दी जाती हैं। और उनका टारगेट ये होता है कि जिस मुल्क में जाते हैं वहां सेटल होने की कोशिश करते हैं, अपने बच्चों को सेटल होने की, ग्रीन कार्ड या उनको उनके इमिग्रेशन के इंटरेस्ट होता है। वो जो शहजादे यहाँ पे भेजे जाते हैं वो सिफारिश पे आते हैं, वो शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट नहीं बना सकते। फॉरेन पॉलिसी किस तरह वो लोगों को बताएंगे हम क्या है? हम तो अब शनाख्ती कार्ड से और पासपोर्ट से आगे नहीं जा पा रहे। हमारे जाके डिप्लोमेटिक मिशन ने एंगेज करना लोगों के साथ, ये तो बहुत बड़ा एक स्टेप होगा मेरे ख्याल में, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा। लेकिन मैं चीमा साहब जितना भी कहूं ये कम है। हमें सबसे ज्यादा अशद जरूरत दो चीजों की है, नेशनलिज्म की और खौफ खुदा की। अब वो पता नहीं हमने कहां से इंपोर्ट करना है उसको, लेकिन अभी तक भी जो पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस देखें तो वही चल रहे हैं बिल्कुल जिस तरह आप देख रहे हैं। आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आप चाइना एक हाथ से आप चाइना से पैसे मांग रहे हैं, आईएमएफ के पैकेज का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद आप रशिया से पैसे मांग रहे हैं, उसके बाद काजकिस्तान से पैसे मांग रहे हैं। आपने मेरे ख्याल में कंट्री तो छोड़ना ही कोई नहीं ना। मेरा 200 मुल्क है। खान साहब क्या अगले भी कुछ वजीर आजम मेरा ख्याल इनको
कम से कम 25-30 साल और चाहिए बारी बारी हर मुल्क से कर्जा मांगना। और मजे की बात यह है कि कर्जा मैंने अगले दिन बताया जो चाइना से ले रहे हो 14% इंटरेस्ट रेट है, वापस देने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। और जब से खान साहब चाइना से वापस आए हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां जो है उनमें हिलचुल शुरू हो चुकी है, वहां पे प्राइसें बढ़ रही हैं जरूरी। अच्छा तार साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका चाहता है कि भारत को खित्ते में रीजनल लीडरशिप दी जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान की आपको पता है कि एक शुरू से ये पॉलिसी रही है और हम ये कहते रहे हैं कि हम इंडिया को वो एक पैरिटी में देखना चाहते हैं। हम इंडिया का वो जो पुलिसमैन का रोल है खित्ते में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब अमेरिका ने आज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी दी है, मैंने वो सारी 19 पेजेस की रिव्यू की आज, उसमें वो कहते हैं कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन से हमने फैसला कर लिया था कि हमने खित्ते में इंडिया को रोल देना है। अच्छा, एक वो तारड़ साहब कह रहे हैं इंडिया को खित्ते में रोल देना है, दूसरा वो कह रहे हैं कि इंडिया के राइज को हमने और सपोर्ट करना है। तारड़ साहब, यहाँ पे पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? अगर इंडिया को वो खित्ते में लीडरशिप रोल देगा तो हमारे लिए तो आर्म्स रेस हो सकती है, डायरेक्ट कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? हम फिर कंप्लीटली चाइना के ब्लॉक में चले जाएंगे या कोई प्रोटेस्ट करेंगे? कैसे समझते हैं आप इसको? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ अक्लमंद लोग अभी हैं, कुछ मौजूद हैं जो समझते हैं कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप भी होने चाहिए। अब मैं उस पर थोड़ी सी तवज्जो ये देना चाहूंगा कि आपकी अमेरिका के साथ रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ योर आर्मी ऑफिसर्स दोज आर एजुकेटेड बाय अमेरिकन वॉर कॉलेजेस। आपके सबसे ज्यादा आर्मामेंट्स जो है सारे अमेरिकन मेड हैं। आप उनको खत्म करना चाहेंगे, आप खत्म करेंगे। और या फिर आप ये देखें कि आपके लिए अमेरिका टेक्नोलॉजी वाइज कितना इंपॉर्टेंट है। चाइना की सारी ग्रोथ जो है वो अमेरिकन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट की बेस पे हुई हुई है। और दूसरा, अमेरिकन हिस्ट्री देखें, 50 साल की उनकी हिस्ट्री है। आज तक कोई किसी एलाइज के लिए वो अपने बॉर्डर से बाहर निकल के उन्होंने जंग नहीं लड़ी। उनकी आइडियोलॉजी देखें कि जो कुछ भी है इकोनॉमिक बेस है, इंटरेस्ट बेस है। उनके कोई मॉरल्स नहीं है या अपनी कोई आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप ये देखें, अगर चाइना बिलीव करता है कम्युनिज्म पे तो कितने कंट्रीज को कम्युनिस्ट करने की वो ट्राई कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक है, नॉर्थ कोरिया का एक लेवरेज है, उसको वो बार बार इस्तेमाल करते हैं। उससे आगे वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे। कोई भी उनकी रिलेशनशिप देख ले, किसी बेस पर भी कुछ भी नहीं है। तो इन बेसिस पे मैं हमेशा ये शोर डालता था कि आपने आईफोन बनाने वालों को छोड़ के आईफोन की कॉपी करने वालों से दोस्ती लगा ली है। लेकिन मुझे जो उसके बाद मैंने रिजल्ट निकाला है चीमा साहब, कि हमारा तरीकाकार क्या है। हमारे जिस मुल्क से पैसे मिल रहे हैं उनसे रिलेशनशिप होते हैं, जो पैसे ना दे, जवाब दे दे, उनसे दुश्मनी शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारा तो डॉलर बेस पॉलिसीज है सारी की सारी। आप देख लें, अमेरिका अगर आपसे पैसे ना दे तो आप, अगर वो अड्डे ना भी मांगे, आप कह देते हैं डेफिनेट इन डाट। आप उनके शैकल कहते हैं, शैकल से निकल आए हैं। आप उनकी अमेरिका बैशिंग शुरू कर देते हैं हर जगह पे खड़े होके, सिर्फ वजह यह है कि अमेरिका पैसे नहीं दे रहा।